कि निषाद पर अब हमला कर रहे तेजस्वी, और अभी एक बात आई है कि अशोक चौधरी ने दावा किया है कि आरजेडी में टूट तय है और टूटने ही वाली है। क्या कहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर? अब निषाद वर्सेस तेजस्वी होने लगा है। देखिए, निशांत जी अभी एक्टिव राजनीति में आए नहीं है, आने वाले हैं। और कोई भी युवा अगर बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए अगर आता है तो उसका पूर्ण स्वागत है। हमारी पार्टी उसका स्वागत करती है। निशांत जी को तय करना है। मुझे लगता है कि जितनी जल्द से जल्द हो सके वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाए, राजनीति में आ जाए, हम लोग उसका स्वागत करेंगे। तेजस्वी जी को इससे क्या बौखलाहट है ये हमारी समझ से बाहर है। सिर्फ वही एक युवा नहीं है जो चाहते हैं कि बिहार में विकास का मार्ग प्रशस्त हो, और भी लोग चाहते हैं, और सभी लोगों को इस मार्ग में मौका मिलना चाहिए। और इसमें तेजस्वी यादव जी की बौखलाहट क्या है वो हम लोगों के समझ से परे है। मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में जो अप्रत्याशित हार उनको दिख रही है, इससे बौखला करके वो कुछ भी बयान दे रहे हैं जो कि एक नेता प्रतिपक्ष के लिए शोभनीय नहीं है। आरजेडी में टूट की भी बात आ रही है कि टूटेगा, ऐसा दावा किया जा रहा है एनडीए के। संभवतः हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से अभी नेता प्रतिपक्ष का कार्यकलाप रहा है, जिस तरह से उनके नेता कई बार अलग अलग मंचों से अलग अलग बातें करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी संभावना हो सकती है। हो सकता है कि कोई अंदरूनी खबर हो मंत्री अशोक चौधरी जी के पास, और ऐसी कोई बात होगी तो देखते हैं भविष्य में क्या रखा है। तेजस्वी का एक बयान आया है कल की, निशांत के राजनीति में आने को लेके बौखलाहट है, खास करके जेडीयू और बीजेपी में, और खिचड़ी पक रही है बीजेपी और जेडीयू नेताओं के, कुछ नेताओं के बीच, ताकि बीजेपी उसको हाईजैक कर ले पूरी जेडीयू। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है। नेता प्रतिपक्ष जो है हमेशा अलग अलग माध्यमों से कयास लगाते रहते हैं, और बड़ा ही स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरह से एनडीए गठबंधन एकजुट होकर के चुनाव में जाने की तैयारी कर रहा है, किसी न किसी कारण से उनको अपने काडर का मनोबल मजबूत रखना है, ऊंचा रखना है, और ऐसे में वो लगातार कोई न कोई बयान दे करके अपनी प्रासंगिकता, अपनी पार्टी की प्रासंगिकता, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखना चाहते हैं। उन्हें भी पता है कि एनडीए मजबूत है, एकदम संगठित है, एकजुट है, और इकट्ठे चुनाव में जाएगा तो उनकी पार्टी 20 के अंदर ही सिमट जाएगी। आप कह रहे हैं कि एनडीए एकजुट है, और यहाँ मिनट में बीजेपी के अध्यक्ष यू टर्न ले लेते हैं। कभी कहते हैं कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन सीएम कौन होगा ये संसदीय बोर्ड तय करेगा। उसके बाद फिर तुरंत कहते हैं 2025 फिर से नीतीश। ये यू टर्न क्यों? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का यू टर्न कल। इन सारे अलग अलग बयानों में, कयासों में एक चीज तो क्लियर है कि बिहार विधानसभा का चुनाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ठीक है। और जब नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो मुझे लगता है कि जिसके नेतृत्व में युद्ध लड़ा जाता है, सहरा भी उन्हीं के सर पे बनता है। कहाँ हुआ महाराष्ट्र में? एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन फडणवीस हो गए, देवेंद्र फडणवीस हो गए मुख्यमंत्री। ये सारी बातें मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये गठबंधन के अंदर सहमति तय करके ही महाराष्ट्र में हुआ। लेकिन जो बिहार में जो सिचुएशन है यहाँ पर, वो महाराष्ट्र से अलग है। सभी लोग, गठबंधन के सभी लोग मान के चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, और अंत में जब सरकार बनाने की बात आएगी तो सहरा भी उन्हीं के माथे बनेगा। नीतीश प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे हैं कि कल मांझी के मंच पर जाके 15 सेकंड में अपना भाषण समाप्त करके वापस आ गए? इस बारे में हम लोग को ज्यादा जानकारी नहीं है कि आखिर कुछ न कुछ ऐसी प्रशासनिक मजबूरियां रही होंगी जिसके कारण से उन्होंने जब वहां जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है चूंकि चुनाव आने वाले हैं, लगातार प्रगति यात्रा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं, तो प्रशासनिक दायित्व भी है, और बिहार के विकास को लेकर के भी चूंकि अभी नए बजट में जिस तरह से आवंटन मिला है, उन सारे कार्यकलापों को भी एक अमली जामा पहनाना है। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ प्रशासनिक मजबूरियां रही होंगी कि वो गए, लेकिन जरूरी है कि वहां जाकर के उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की, ये महत्वपूर्ण है। आप कह रहे हैं कि मैंने जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा चेहरा उसी के सर बनेगा, तो फिर अनाउंसमेंट करने में क्या दिक्कत है? देखिए, गठबंधन की बात है, ये गठबंधन के अंदर बड़े नेता हैं, वो लोग तय करेंगे कब इसको अनाउंस करना। चुनाव अभी अनाउंस नहीं हुआ है, चुनाव को अनाउंस होने दीजिए, गठबंधन अपने अंदर तय करके। लेकिन इसको लेकर राजनीति तो बहुत हो रही है। राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति तो होगी ही। अंतोगत्वा सबको पता है कि जब हम गठबंधन में बैठेंगे तो बहुत सारे ऐसे मसले जो अभी ओपन डोमेन में हैं,
उन सभी पे सहमति और फैसला होता चला जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी क्या चाहती है? हम लोग चाहते हैं कि अभी जो बिहार विधानसभा का चुनाव आएगा उसमें हमारे जो मुखिया होंगे, हमारे जो नेता होंगे, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, हमारे राष्ट्राध्यक्ष चिराग पासवान जी होंगे, इनके नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। और अब जब सारे इकट्ठे होकर के लड़ेंगे तो मान के चलिए कि हम लोग 200 से सवा 200 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे और राजद 20 के अंदर ही सिमट वो जाएगा। तो ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा अगर पक्ष में, आपके पक्ष में वोट? अभी मैंने आपको बताया कि ये बातें जिसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाती है अधिकतर सेहरा उन्हीं के माथे पर बनता है। और मुझे लगता है कि ये जब चुनाव हो जाएगा, अभी चुनाव तो अनाउंस नहीं हुआ, हो जाएगा, तो जहां तक लगता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही पार्टी ये गठबंधन को नेतृत्व दे रहे होंगे। लगता है? जी बिल्कुल। अच्छा, होगा नहीं? अब आप कान दाई तरफ से पकड़िए, बाई तरफ से चिराग भी पकड़िए। चेहरा हो सकते हैं क्या मुख्यमंत्री का? देखिए, बिहार में विकास को लेकर के जो उनका विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और जनता से जो इसका लगातार जिस तरह से इस पे आशीर्वाद मिल रहा है, अभी इसका अपने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन जो है चिराग पासवान जी का, जिस तरह से केंद्र में बिहार की बातों को रख पाए हैं, अभी उसको अमली जामा पहनते हुए आप देख रहे होंगे। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन, मुझे लगता है अब एनडीए का भी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट हो चुका है। जिस तरह से अभी देखिए मखाना बोर्ड की स्थापना हुई, उनके मंत्रालय के द्वारा आया। जिस तरह से निफ्टम भारत में तीसरा, इससे पहले 2 ही हैं भारत में पूरे, तीसरा निफ्टम आया और बिहार में आया। तो हम मान के चल रहे हैं कि चिराग पासवान जी की भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी पूरे बिहार के चुनाव में। ये बिहार की जनता तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री हो गया। पार्टी क्या चाहती है? पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के तौर पर, मैं ही नहीं, जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, हम लोग सभी चाहते हैं कि चिराग पासवान जी एक ना एक दिन बिहार को नेतृत्व दें। आज के दिन मैं अगर आप आगे से अभी अक्टूबर नवंबर तक की बात करूं तो ये कहां तक संभव हो पाता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि बिहार विधानसभा के चुनावों में अधिकतर जो नेतृत्व मिलेगा वो नीतीश कुमार जी के द्वारा ही मिलेगा। ये मांग होगी क्या? फिलहाल बिहार के विकास को लेकर के हमारी मांग केंद्र सरकार से रही है और केंद्र सरकार ने इन सारी मांगों को माना है। निश्चित ही एक समय ऐसा आएगा जब चिराग पासवान जी की भी मांग अभी सब जगह से हो रही है, लेकिन पूरे बिहार से एक साथ एक शोर में जब आवाज उठेगी कि चिराग पासवान जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है, तो उस वक्त सभी लोग इस बात को मान करके उनको भी कमान दे सकते। एक सवाल का जवाब दीजिए, जो हेल्थ इशू है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जी ठीक है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन क्या 2025 में जब मैंडेट मिल जाता है एनडीए को, तो क्या चिराग भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं? देखिए, आप भविष्य की बात कर रहे हैं और भविष्य में क्या है न मुझे मालूम है न आपको मालूम है। और मुझे लगता है कि हम लोगों से ज्यादा अनुभवी, ज्यादा बड़े नेता इन चीजों को हम लोगों से बेहतर समझ सकते हैं। गठबंधन में बड़े नेता हैं, समझ करके वो एक उचित फैसला लेंगे। हम लोग को तब तक कयास नहीं लगाना चाहिए, उनके फैसले का इंतजार करना चाहिए।